बालक की कामना पूर्ण होगी, जिंद रूपांतरण कर रूप में बिस्तर पे आता है, विशेषकर पति के रूप में होता है जी। अन्य भी आपके विशेष दोस्त मित्रों के रूप में भी आ जाता है, जिसको आप लाइक करती हैं उसी रूप में आपके साथ आपके कमरे में कुंडी लगाकर आपकी बिस्तर पर स्थापित होता है जी। राजनांदगांव से हाँ। मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ, बहुत जाता हूँ। आइए जरूर हमारे घर। वाह, समस्या क्या बहन? मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, तो हम आपसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमने कहा स्वाति देवी पात्रे जी। स्वाति देवी पात्रे को बालक की कामना पूर्ण होगी, जिंद रूपांतरण कर आपके साथ रहता है जी। अलग अलग रूप में बिस्तर पे आता है, विशेषकर पति के रूप में होता है जी। अन्य भी आपके विशेष दोस्त मित्रों के रूप में भी आ जाता है, जिसको आप लाइक करती हैं उसी रूप में आपके साथ आपके कमरे में कुंडी लगाकर आपकी बिस्तर पर स्थापित होता है जी। पंडों का सकार 5 अमावस्या करें, समाधान होगा। और आपकी मां का नाम उषा देवी है जी गुरुजी। पति का नाम कमलेश पात्रे है। बोलो हाँ पिता जी। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ। और आपके घर में तंत्र बाधा चौकी रखी गई है और तत्काल रूप से लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके पास 7EF 57 19 59 69 नंबर का कोई 50 का या 500 का नोट हो तो तत्काल दें। यहाँ नहीं, मेरे पर्स में है गुरुजी। है? हाँ। ढूंढिए, दीजिए। जिसके पास हो जल्दी दो। जिसका नंबर है 7, बैठे आप बैठ रही हैं, वहीं से दिखा दीजिएगा, आते दीजिए, इधर दे दो। 7EF 57 1969। दूसरा नंबर है SBT 70 52 62 33। तीसरा है OLN 25 490 या 50। उसके बाद 2PQ 47 95 03। हो तो बता देना, नहीं हो तो टोक देना, जिससे कि लोग समझें कि गुरुजी ने बताया गलत निकला कैसे। पति भी अपने जेब में देख सकते हैं और भी कहीं पैसे रखते हो वो भी देख सकते हैं। श्री हनुमान जी पंडों सगार पे आस्था रखें, आपके घर में शीघ्र ही बच्चा होगा, आशीर्वाद है। नंबर मिला लीजिएगा, मिल जाएगा बहन, 101% मिलेगा। कौन सा मिला? 503। वाह, माइक से बोला जाओ, क्या मिला? 503 वाला नंबर मिला, एक ठू 500 का। एक ठू मिला, एक ठू देखो। मिलेगा। और भी मिला क्या? 72 मिला। आओ तो देख लो, 72। बोलिए पंडों के सरकार की। जाओ ढूंढते रहना और इतने जितना पैसा मिले उतने की दूध जलेबी बंटवा देना और ये पैसे घर पे ले जाना। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलो नीचे उतरो। एक के संग 3-3 4-4 कैसे जुड़े हैं? वे गादार लगा ली क्या? जाओ। बोलिए पंडों के सरकार की। इसके बाद जिसका नाम मुकेश सोनी हो, पिता का नाम सोम प्रकाश, जिसका भी नाम हो शीघ्र आ जाए। बैठ जाए। बोलिए पंडों के सरकार की जय। कहां से आए भैया? रीवा से गुरुदेव। रीवा से आए। क्या करते हैं आप? ऐसा टिकट लग रहे हैं? पूजा वूजा करते हो कि दवा चलाते हो? जी पूजा गद्दी चलाते हो? नहीं, ऐसे माता रानी की अगरबत्ती पूजा करते हैं। ऐसा करते जी, थोड़ा ठीक है, भक्ति है जी। क्या समस्या लेके आए गुरुदेव? पापा जी के और भाई के। पापा का नाम क्या है? श्री सोम प्रकाश सोनी। और भाई का नाम क्या है? राकेश कुमार सोनी, नितेश सोनी। क्या दिक्कत होती है? केस चल रहा है। काय का? मारपीट दुकान में हुई थी। बढ़िया। तो हमें लिखा है जगत सिंह एवं गोलू आदि द्वारा 5 लोगों द्वारा विवाद बना है, समाधान होगा, घर में दिक्कत नहीं आएगी और आपके घर में जो भी मुकदमा लगा है तत्काल समाधान होगा, आशीर्वाद है। और कोई भी शत्रु आप पे भारी नहीं होगा, बस डरना नहीं, लड़ते रहना, विजय होंगे, आशीर्वाद है। चलो भागो। भारत भूमि में रहने वाले लोग और जो अपने आप को सनातन धर्म से
संबंध बतलाते हैं, हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, भारत भूमि में रहने की दुहाई देते हैं, उसके बाद भी अंधेरा और आंखें बंद करके रहते हैं और वो सोचते हैं क्या मेरे साथ तो घटना नहीं घटी, जिसके साथ घटी वो खुद निपट लेगा, वो खुद समस्या से सुलझ लेगा। और हमारा हिंदू भाई, हमारा भारतीय सनातनी सोचता है कि हम विवाद में क्यों पड़े। लेकिन मेरा आप सबसे अपील इस प्रकार है, मेरा कोई यह उद्देश्य नहीं है कि भारत भूमि में हाहाकार मचे, और अनेक प्रकार की ज्वालाएं भड़कें। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि बेटी चाहे आपकी हो या हमारी, बेटी बेटी होती है, बेटा बेटा होता है। घर की इज्जत हो या बाहर की, आबरू आबरू होती है, मर्यादा मर्यादा होती है। एक दूसरे के परिजनों को अपना परिजन मानते हुए, अपना परिवार का मानते हुए, हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म का झंडा लहराने का कार्य हमारा हिंदू करता है, और संपूर्ण भारत भूमि में अनेक प्रकार के संप्रदायों को समाहित कर लेता है और उसका धन्यवाद देता है, उनको साधुवाद देता है, गले लगा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे आताताई भारत भूमि पर विचलित हैं, विचरण कर रहे हैं, साम्राज्य बना रहे हैं, और उनका काम है मात्र हिंदुओं को नीचे दिखाना, हिंदुओं की बेटियों की बेइज्जती करना, उनकी इज्जत लूटना, उनके साथ अनेक प्रकार के कृत्य करना। आए दिन जैसे मरे हुए जीव को कुत्ते नोच लेते हैं, गीदड़ नोच लेते हैं, उस प्रकार हमारे ऐसी कुछ कौमें हैं जो भारत में रहने के बाद, भारत में ही रहकर, यहीं पनप कर, यहीं बड़े होकर, और यही वो अपना साम्राज्य बनाने के चक्कर में भय घुसाते रहते हैं। एक दिन ऐसा होगा जो एक दूसरे के साथ घटना जो घट रही है, एक साथ कभी भी किसी के साथ घटना घट सकती है। इसलिए चेत जाओ, जागृत हो जाओ और सावधान हो जाओ। यदि ये आताताइयों को आपने आज नहीं सबक सिखाया, आज उन पे आपने लगाम नहीं कसी, उनको आज नहीं फटकारा और आज नहीं लतेड़ा, तो आने वाले समय में सब घर घर खून के आंसू रोगे। मेरा उद्देश्य यह है, ऐसे आताताइयों को, ऐसी कौमों को जो भारतीय सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, भारतीय परंपरा को खत्म कर रहे हैं, भारतीय शांति को खत्म कर रहे हैं, जो अशांति का माहौल बना रहे हैं, ऐसे लोगों को तो खदेड़ खदेड़ करके भारत से बाहर भगाओ। उन कुछ ऐसी कौम अनेक घटनाएं कर रही, जैसे कि अभी ये कोई एक नई घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटना होती जा रही है। हम और आप सब तक बताओ कब तक शांत रहेंगे, कब तक मौन रहेंगे? यदि हम और आप सब लोग नहीं बोलेंगे, आप सभी लोग खड़े होकर के इसके ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, तो एक समय दूर नहीं कि एक दिन घटना आपके साथ ना घट जाए। इसको ध्यान रखिएगा, घटना सबके साथ घटने वाली है। मौन रहिए, जब तक रहना है रहिए, कोई बात नहीं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, मौन रहने का समय नहीं है, कायर बुजदिल रहने का समय नहीं है। समय समय पर जब पृथ्वी भी अपना कोई ना कोई ब्लास्ट करती है, तो लोग समझ जाते हैं कि पृथ्वी माता क्या चीज है। बड़े बड़े पहाड़, वन जंगल इत्यादि
अपना स्वरूप दिखाते हैं। उसी प्रकार से भैया मानव जाति के जितने जीव यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं, जो पंडोकर सरकार के अनुयायी हैं, ये पंडोकर सरकार का दरबार का निर्देश और आदेश है। अब इन पर लगाम लगाओ, नहीं तो सनातन धर्म तुम्हारा नष्ट होने वाला है। एक दिन आप सब लोग नष्ट हो जाओगे।